सावन की महाकावड़ यात्रा अपने चरम पर है और करोड़ों शिव भक्तों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के जिलाधिकारी और एडिशनल पुलिस आयुक्त ने गंगनहर क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सावन की महाकावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग हाई अलर्ट पर है। मुरादनगर के गंगनहर क्षेत्र में तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ और एडिशनल पुलिस आयुक्त राजकरण नैयर ने ग्राउंड पर पहुंचकर खुद स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, यातायात और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। डीएम और एडिशनल सीपी ने गंगनहर स्थित प्रशासनिक कार्यालय, चिकित्सा केंद्र और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग जांचते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए कि कावड़ मार्ग की हर गतिविधि पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाए। गंगनहर में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा तंत्र को और कड़ा कर दिया गया है। किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर एनडीआरएफ प्रशिक्षित गोताखोरों और राहत बचाव दलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही चिकित्सा टीमों और एम्बुलेंस को भी हर समय अलर्ट मोड पर रखा गया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों से भी बातचीत की और समय पर वेतन मिलने व उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। इस वर्ष 5 करोड़ से अधिक शिव भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए कावड़ यात्रा के 3 प्रमुख मार्गों पर 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 1500 से अधिक कावड़ मित्र स्वयंसेवक मैदान में डटे हैं। पूरे मार्ग की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी नेटवर्क की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। सर, कावड़ मेले में कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं? देखिए, लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जनपद में काफी भारी संख्या में कावड़ श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। ऐसे में हमारे 3 प्रमुख रूट हैं, वो जो मुख्य मंदिर हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं की तरह जलाभिषेक किया जाता है। इन सब जगहों पे मिलाकर के 4000 से अधिक पुलिसकर्मी और 1500 के करीब हमारे वॉलंटियर्स जो डीवीएफ, टीवीएफ, कावड़ मित्र, सिविल डिफेंस के रूप में तैनात किए गए हैं। सर, ड्रोन कैमरों का भी कुछ इस्तेमाल है सर? बिल्कुल, इस पूरे क्षेत्र को, इन तीनों रूट्स को हमने 157 बीट्स व 56 अस्थायी पुलिस बूथ्स के थ्रू इनकी निगरानी की जा रही है। पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स व जोन्स में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज लगाई गई हैं और इनको देखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन्स व हमारे वॉचर्स के द्वारा नजर रखी जा रही है, जिससे हमको किसी भी समय पे आवागमन एवं निकास का प्रेशर मिल सके, जिससे आगे के ड्यूटी पॉइंट्स को भी अलर्ट किया जा सके। इंटेलिजेंस वन वे हो गया है, ट्रैफिक, पब्लिक आम जन को भी आना है और साथ में कावड़ियों को भी आना है, तो उसके लिए क्या है? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा पूर्व से ही जो हमारी ट्रैफिक डायवर्जन होगी उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया था। हालांकि 4 तारीख से हम लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन करना था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हमने 3 तारीख से ही ट्रैफिक डायवर्जन को चालू कर दिया। सबको पूरा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन देते हुए इसको लागू किया गया और किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए ट्रैफिक का कंट्रोल रूम भी जारी कर दिया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स व अन्य जितने भी हमारे लोग हैं जिनको जनपद गाजियाबाद से आवागमन करना पड़ता है, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा हो तो पुलिस के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। सर, आपके बाद पहले से ज्यादा भोले बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो उसके लिए क्या तैयारियां? देखिए, पिछले साल का जो आंकड़ा है, हरिद्वार से लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा जल लिया गया था, तो इस चीज को नजर में रखते हुए कि हमने इसमें एक इंक्रीमेंट हो, कितनी संख्या बढ़ सकती है, उसी हिसाब से अपनी तैयारियां पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई है। सर, मेरठ की तरफ से कोई बीमार आदमी आता है, एम्बुलेंस आती है, उसमें विशेष व्यवस्था भी? बिल्कुल, जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनके लिए हमारी ऑलरेडी एक एसओपी हमारी चल रही है। उसके अलावा रास्ते में भी हमने काफ़ी ज़्यादा सीएमओ साहब की मदद से, डीएम साहब ने काफ़ी मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, जिससे किसी श्रद्धालु को यदि रास्ते में भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उन कैंप्स में जाकर के उनको इलाज मिल सकता है। जो रास्ते में प्राइवेट हॉस्पिटल्स पड़ रहे हैं, जो हमारे पास की सीएचसी, पीएचसी है, वहाँ पे भी ड्यूटीज लगी हुई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। सर, जी क्या है? सर, मुरादनगर का एक्शन क्या है सर? गंगनहर का क्या कोई किस तरह की कामयाबी है, क्या क्या व्यवस्था है सर? देखिए, आज मैं और एडिशनल सीपी साहब आज हम पूरे जो हमारा कावड़ रूट है उसके भ्रमण के लिए पूरी टीम के साथ में निकले हैं और ताकि जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो प्रबंधन किया है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, उसको वेरीफाई किया जाए और साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हों इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसको वेरीफाई किया जाए। तो सभी जगह इंस्पेक्शन किया गया है। हमारी ज़्यादातर चीज़ें हमें ठीक मिली है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी जो नियत स्थान पे किया गया था वो सही है। उनको भी मोटिवेट किया गया है कि जो एसओपीज बनाए गए हैं उसके अनुसार जो ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट रहेगा और जो हमारे कावड़ रूट है उसका मूवमेंट रहेगा उसको उसी प्रकार से लागू करें। उसके तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर मुरादनगर जो हमारा गंगनहर घाट है यहाँ पर आए। यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, चूँकि जल का स्तर अभी बढ़ा है तो उसको लेकर जो हमारी यहाँ पे फ्लड पीएसी, एनडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, उनको भी हमने कहा है कि लगातार मुस्तैद रहें। किसी को भी
बीच में जल के धार में जाके स्नान करने की अनुमति ना दें, लगातार पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करते रहें। और बाकी जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसे हमने 24 सेक्टर और 108 सब सेक्टर में बांटा है। 11 जोनल ऑफिसर्स हैं जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं, चाहे 160 किलोमीटर की सड़कों का गड्ढा मुक्तिकरण हो, और 10,000 से हमारे ऊपर पोल थे बिजली के जिनमें वहाँ पे प्लास्टिक रैपिंग कराया गया है। लगभग 7,000 से ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का भी इंस्टॉलेशन कराया गया है और 6 कंट्रोल रूम बने हैं, वॉच टावर्स हैं, 1500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। सर बोलो के लिए क्या कहेंगे जो आ रहे हैं बोले? उनसे अभी हमने फीडबैक लिया है, सबने बहुत ही उत्तर प्रदेश में आने के बाद में संतुष्टि जाहिर की है और हमारे प्रयास है कि किसी भी हमारे श्रद्धालु को, कांवड़ श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लगातार उनसे फीडबैक लेके और कहीं पे अगर कमी मिलती है उसे भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। सर अभी 7 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन बचे हुए हैं कांवड़ के। अभी तो गाजियाबाद के कांवड़ वाले आने शुरू नहीं हुए, अभी तो दूर के कांवड़ वाले आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उनको लिए क्या आप लोगों ने यहाँ पे कुछ व्यवस्था की है? सारी व्यवस्थाएं उनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और उसमें जैसे जैसे अभी और समय बढ़ेगा पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी उस हिसाब से हम और बढ़ाएंगे। वो सारे एसओपीज हमारे क्लियर हैं और जो परंपरागत रूप से विगत वर्षों में व्यवस्थाएं की जाती थी और उससे और उच्चतम स्तर की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। कांवड़ की संख्या तो और बढ़नी है आने वाले 7 दिन।